नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आपने अक्सर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर, मुख्य चौराहों पर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपने लोगों को भीख मांगते देखा होगा। भीख मांगने वाला कोई अंधा होगा, कोई अपंग होगा, विकलांग होगा। लोग दया खाकर उनको कुछ, उनके कटोरे में कुछ भीख डाल देते हैं या उनको कुछ आर्थिक सहायता दे देते हैं। जी हाँ, अब वैसे देखा जाए तो भारतीय समाज के लिए यह एक बड़ा कलंक है, देश के लिए यह एक बड़ा कलंक है। दिव्यांग होना या विकलांग होना, अपंग होना या अंधता का शिकार होना, या तो एक दुर्भाग्य है और यह एक संयोग है कि वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको भीख मांगनी पड़ती है। यह हालात किसी एक शहर के नहीं है, बल्कि पूरे देश के हैं, यानी पूरे भारत के यह हालात है। देश में आप कहीं भी निकल जाइए, आपको कहीं ना कहीं कोई न कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, महिला, युवक, युवती, बालक, बालिका भीख मांगते आपको दिख जाएंगे, नजर आएंगे। लेकिन यह सभी, जितनी बड़ी तादाद में आपको भिखारी दिखते हैं सड़क पर, चौराहों पर, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, वह सभी जन्मजात विकलांग या अपंग नहीं होते। सामान्य तौर पर देखें तो जन्मजात जो विकलांगता है, अंधता है, उसका प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, जो यह तस्वीर भारत की नजर आती है। अभी कानपुर की एक घटना सामने आई। यह सीधे सीधे इसको यूं कहें कि यह मानव तस्करी है। मानव तस्करी इन द सेंस कि जैसे आप सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, उसी तरह से मानव तस्करी भी होती है। जी हाँ, इसे मानव तस्करी ही कहा जाएगा कि अपंग न होते हुए भी उनको अपंग बनाया जाता है। यह एक बेहद खतरनाक और कलंक जैसा है देश के लिए। अभी कानपुर में जो घटना सामने आई, बिहार के सीवान के मूल रूप से निवासी दो भाई रमेश मांझी और सुरेश मांझी कानपुर में नौबस्ता इलाके के मछरिया रोड के आसपास, मछरिया रोड पर नाला के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर दोनों भाई रहते थे और कानपुर में रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते थे, कोशिश करते थे। दोनों भाई मजदूरी करते थे। लेकिन इसी बीच जो दो भाइयों में से एक भाई, जो इन दोनों भाइयों का नाम है सुरेश मांझी और रमेश मांझी। सुरेश मांझी के साथ यह जो घटना हुई वह बड़ी हृदय विदारक है। सुरेश मांझी को
नौकरी दिलाने के बहाने, रोजगार दिलाने के बहाने विजय नामक एक युवक उसे पहला फुसला करके कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, तुमको नौकरी दिलाएंगे, उसको ले गया। विजय उसे यानी सुरेश मांझी को विजय एक अज्ञात स्थान पर ले गया। सुरेश मांझी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, यानी विजय एंड गैंग ने सुरेश मांझी के हाथ पैर तोड़ दिए और उसे अपंग बना दिया। यह एक साधारण सी घटना लग रही होगी, लेकिन यह एक साधारण घटना नहीं है। इसके बाद सुरेश मांझी की आंखों में केमिकल यानी रसायन डालकर उसे अंधा कर दिया गया। यह एक हृदय विदारक घटना है। इतने पर ही गैंग को सब्र नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, उसने चापड़ से सुरेश मांझी के दांत तोड़ दिए। अब सुरेश मांझी के न हाथ पैर काम कर रहे थे, न आंखों से दिखाई दे रहा था, न मुंह से वह ठीक ढंग से बोल सकता। पूरी तरह से उसे अपंग बना दिया, अपाहिज बना दिया, उसे उसका शरीर पूरी तरह से बेकार कर दिया। यानी उसे जिसे कहें कि उसका पोर तोड़ दिया तो शायद कोई अतिशयोक्ति न हो। विजय नामक व्यक्ति ने सुरेश मांझी को जकरगटी में काफी दिनों तक रखा। इसके बाद उसे राज नामक व्यक्ति को यानी दिल्ली में एक व्यक्ति को बेच दिया। यानी सुरेश मांझी को दिल्ली में एक व्यक्ति के हाथों सौंप कर उससे पैसे लिए। यानी सुरेश मांझी का सौदा दिल्ली में किया गया। अब सुरेश मांझी को विकलांग यानी अक्षम हालत में उसको दिल्ली पहुंचा दिया गया और उसे चौराहे चौराहे भीख मंगवाई गई। और उसे जैसे कि खबरों में सामने आया कि दिन भर उसे किसी न किसी चौराहे पर फेंक दिया जाता और उससे भीख मंगवाई जाती है। शाम को जो मालिक होता है गैंग का सरगना होता, वह उनसे पैसे ले लेता, पैसे छीन लेता और एक कोठरी में उसे फेंक दिया जाता। बंद नहीं किया जाता, फेंक दिया जाता। जिससे और इस तरह के वहां जैसा कि खबरों में आया कि दिल्ली में जिस कमरे में सुरेश मांझी को रखा जाता था रात भर सोने के लिए, वहां इस तरह के कई महिलाएं और कई पुरुष पहले से भी थे। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो यह एक बड़ा गैंग है। बड़ा गैंग मानव तस्करी करके उनसे भीख मंगवाना, उनसे गलत काम कराना, या उनका पेशा है। गैंग के हाथ जो भी चढ़ गया उसका जीवन बर्बाद हो गया। इस तरह से जो हालात दिख रहे हैं सुरेश मांझी की तो घटना सामने खुल गई। सुरेश मांझी जब दिल्ली में बीमार पड़ा तो उसे बाई कार कानपुर लाया गया कि कानपुर में उसको छोड़ दिया जाएगा, कानपुर में उसका इलाज होगा। जब वह क्योंकि कानपुर में इलाज सस्ता है और दिल्ली में इलाज महंगा है। इस तरह से सुरेश मांझी को कानपुर में दीनहीन दशा में यानी बदहाल अवस्था में, इतना ही नहीं उसे लगातार जहरीले और नशीले इंजेक्शन दिए जाते जिससे वह होश में न रहे, शुद्ध बुद्ध उसकी न रहे और वह बदहवास सा रहे, जिससे वह ना कभी किसी से मदद मांग सके, ना किसी से आप बीती बता सके।
या एक भयावह स्थिति सामने आई और जिस तरह से ये मानव तस्करी करने वाले गैंग का एक खुलासा सामने दिख रहा है कि ये इसके पीछे एक बड़ा गैंग काम करता है, कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक पूरी चैन है, गैंग है पूरा। या तो घटना खुलकर सामने आ गई कानपुर में, सुरेश मांझी और उसके भाई ने इसकी शिकायत पुलिस से की। सुरेश मांझी के भाई रमेश मांझी, तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। जांच अभी जारी है। जांच में जो सामने आया अभी तक कि सुरेश मांझी को किस तरह से प्रताड़ित किया गया और दिल्ली से कानपुर बाई रोड लाया गया, तो अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या रास्ते में कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई या कहीं कोई इस तरह की वह नहीं दिखी कि जिससे गलत काम करने वाले यानी गैंग कहीं भी आने जाने का अपना सिलसिला रख सकते हैं, आ जा सकते हैं, बेखौफ रहते हैं गैंग के सदस्य और सरगना। यह पूरा परिदृश्य बता रहा है कि मानव तस्करी कई उपयोग के लिए की जाती है। बालिकाओं की तस्करी होती है तो उनसे वेश्यावृत्ति कराया जाता है और पुरुषों की, युवकों की, बालकों की तस्करी होती है तो उनसे श्रम कराया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनसे गलत काम कराए जाते हैं। क्या एक देश के लिए, समाज के लिए और शहरों के लिए एक बड़ा कलंक है। या तो केवल घटना खुलकर सामने आ गई सुरेश मांझी की, इस तरह से अनेक घटनाएं हैं देश में और यह अनवरत होती रहती है जिनसे पर्दा नहीं उठ पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वह रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो या सार्वजनिक स्थान हो, कोई सिनेमा हॉल के बाहर हो, मंदिर मस्जिद के बाहर हो, विकलांग भीख मांगते क्या शासन और प्रशासन को नहीं दिखते? क्या एक बड़ा सवाल उठता है। अगर दिखते हैं तो क्या कभी उन्होंने क्या जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वह कैसे जन्मजात विकलांग हैं, अंधता का शिकार हैं या अपंग हैं, या उनके साथ कोई दुर्घटना हुई या वह किसी गैंग का शिकार हुई? यह एक बड़ा चिंता का विषय है और शासन प्रशासन अगर सतर्क हो तो इस तरह की घटनाएं न्यूनतम हो जाएंगी। शायद कहीं कोई घटना हो। सरगना गैंग के बहुत सतर्क रहते हैं। जब पुलिस के बीच सक्रिय होती है तो वह कुछ समय के लिए शांत भले ही हो जाए, लेकिन फिर वह अपने क्रियाकलाप में लग जाते हैं। अब इतना ही नहीं, यह देखें कि जिस तरह से पूरा परिदृश्य बता रहा है कि मानव तस्करी बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। किसी का जीवन बर्बाद कर देना, उसे अपंग बना देना, उसे अपाहिज बना देना एक बड़ी चिंता का विषय है। उसका तो जीवन नष्ट होता ही है या देश के लिए एक बड़ी क्षति होती है। किसी भी देश की शक्ति, उसका मैन पावर यानी उसकी जो आबादी होती है और उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सभ्यता और संस्कृति, यह सब किसी भी देश की पूंजी होती है, कैपिटल होती है। देश का सशक्तिकरण यानी देश ताकतवर तभी होता है जब उसकी आबादी ताकतवर होती है, उसका मैन पावर पावरफुल होता है। इस तरह से देखा जाए, इस नजरिए से, तो यह भले ही एक मामला सामने आया हो, लेकिन
यह भारत की एक क्षति है। इसे क्षति यूं कहेंगे कि एक मैन पावर कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में कहीं ना कहीं वह अपना योगदान अवश्य देता है। इस तरह से यह भारत की एक क्षति है और इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाहे वह व्यक्ति 1 हो या 100 हो या 1000 हो, क्षति तो क्षति होती है। अब अगर कोई राष्ट्रीय क्षति होती है, भारत की क्षति होती है, तो क्या इस तरह की घटना के लिए उत्तरदायी, घटना के दोषी या राष्ट्र के या देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्योंकि भले ही यह एक सुरेश मांझी की घटना लग रही हो, लेकिन इस तरह से कई सुरेश मांझी हैं जिनको ना पुलिस अभी ढूंढ पाई है और ना यह सामने आ पाए हैं। क्योंकि गैंग के चंगुल में जो एक बार फंस जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गैंग की निगहबानी खास तौर से इन दीनहीन अपाहिज लोगों के ऊपर चौकस और 24 घंटे रहते हैं। जैसा कि खबरों में आया कि ऐसे लोगों को न मरने दिया जाता है न जीने दिया जाता है। जीने के लिए सिर्फ एक रोटी दी जाती है ताकि वह जीवन यानी वह जिंदा रहे और उनके लिए भीख मांगते रहें, भीख मांगे और जो भी पैसा मिले वह गैंग के सरगना, गैंग के सदस्यों को सुपुर्द करते हैं। कहीं ना कहीं यह देशद्रोह का मामला दिखता है, क्योंकि यह मैन पावर को बर्बाद करने वाला, मैन पावर को खत्म करने वाला, मैन पावर को नष्ट करने वाला यह कृत्य है। इस पर केवल संवेदना व्यक्त करके किनारा नहीं किया जा सकता है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और दोषियों के लिए कानून को देखना चाहिए कि सख्त से सख्त सजा क्या हो सकती है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय क्षति है, देश की क्षति है, समाज की क्षति है, परिवार की क्षति है। जब परिवार बेरोजगार होता है, यानी उसके परिवार के सदस्य बेरोजगार होते हैं, तो उनमें एक लालसा होती है कहीं रोजगार पाने की, जिसका फायदा इस तरह के गैंग उठाते हैं और गैंग उठा करके अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेकिन इससे समाज को बड़ी क्षति होती है। फिलहाल कानपुर में जो घटना सामने आई है सुरेश मांझी की, वह निंदनीय है, चिंता का विषय है। कानूनविदों से लेकर देश के नीति निर्धारकों को, नीति नियंताओं को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा उपक्रम किया जाए जिससे मानव तस्करी रुक सके, मानव तस्करी पर विराम लग सके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।